ओम नमः शिवाय। कर कर महादेव। कर्क लगन की बात करेंगे, कर्क राशि की। देखिए, जो भी मैं आपको प्रेडिक्शंस बता रही हूँ, आप अपने लगन से भी देख सकते हैं, राशि से भी। क्योंकि लगन क्या होता है, हमारा शरीर होता है, हमारा दिमाग होता है, और राशि होती है हमारा मन। जो भी ये परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे, हमारे जीवन पे भी असर करते हैं, जो कि हम लगन के हिसाब से देखते हैं, और हमारे मन पे भी परिवर्तन करते हैं, जो कि हम चंद्रमा के हिसाब से देखते हैं। दोनों तरीके से हमारे ऊपर परिवर्तन होते हैं। अगर आपका लगन है कर्क, तो भी आप देख सकते हैं, आपकी राशि है तो भी आप देख सकते हैं। मेरी जितनी भी राशियों की प्रेडिक्शन है उस पर ये लागू होती है। अब हम बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन में दशम भाव में राहु पहले से ही विराजमान है। राहु कुछ भी काम करवाता है। जब व्यक्ति कहता है मुझे साम दाम दंड भेद सब कुछ करना है, लेकिन अपने आप को प्रूव करना है, मेष राशि में विराजमान है, उस सारे कर्मों को करने के लिए व्यक्ति तैयार है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, मुझे करना है, मुझे अपनी क्षमता से अलग हटके कुछ करना है, अपना दिमाग लगाना है, उस वे में है। और 30 अक्टूबर को राहु नवम भाव में विराजमान हो जाएंगे। नवम भाव भाग्य का भाव है, उनके धर्म का भाव है। धर्म के भाव में राहु बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें करवाएंगे जो कि उनके धर्म में नॉर्मली वो नहीं किया करते थे। वो कुछ नई चीजों को लेकर के आते हैं। राहु क्या करते हैं, पुरानी सड़ी गली परंपराओं को तोड़ते हैं, उन्हें हटाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उन परंपराओं को तोड़ेंगे जो कि उनको उनके धर्म से संबंधित ठीक नहीं लग रही है, और उन परंपराओं को लेकर के आएंगे जो उनके धर्म से संबंधित उन्हें ठीक लग रही है। कुछ नई चीजें इस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में वो चेंज करने वाले हैं। तो उनके अंदर तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी बताएंगे कि ये करो, एक्चुअल में ये करना चाहिए। कई चीजें पुरानी हो जाती हैं, उन्हें बदलना भी चाहिए, उस तरीके की सोच वो रखेंगे, और ये सही भी है। तो राहु उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस करने ही वाले हैं इस समय। अब शनि को आप देखिए, शनि अभी कहाँ विराजमान है, उनके सप्तम भाव में, उनके पार्टनर के भाव पे, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। अभी शनि 17 जनवरी को ही उनके अष्टम में चले जाएंगे, उनका सप्तम अष्टम में चला जाएगा अपनी ही राशि में। चाहे कोई भी पार्टनर हो, अष्टम भाव हमारी बहुत सारी छुपी हुई चीज़ों का होता है, हमारी साधना का होता है, हमारे इंश्योरेंस के पैसे का होता है, बहुत सारी हमारे सीक्रेट रिलेशनशिप्स का होता है। कुछ ऐसी चीज़ें उनकी जो जीवन के सीक्रेट्स है, अब वो उनको खोलेंगे, उनको रिवील करेंगे, उसकी तरफ उनकी प्रायोरिटीज जाने वाली, वो सारी चीज़ें सीक्रेट्स आपकी लाइफ के, आपके जीवन से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप साधना में चले जाएं, आप कुछ ऐसी चीज़ में चले जाएं, जमीन से जुड़ी हुई गहराई की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि माइंस वाली चीज़ें होती हैं, तेल होता है, अगर आप इन चीज़ों में जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। या पुराने रिश्ते जिनको आपने छोड़ दिया था, वापस आप उनके साथ जुड़ेंगे, उसमें आपको बेनिफिट होगा। लेकिन शनि यहाँ पर आपका आर्थिक लाभ करवा के ही जाएंगे। दशम भाव में भी देखना है तो आपको धन का भी लाभ होगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलने वाली हैं पुरानी, जो कि आपने कभी सोची भी नहीं थी कि आपको वो वापस मिलने वाली है। तो आपके जीवन में तो स्ट्रगल भी है और परिवर्तन भी है। अभी नवम भाव में आपके देवगुरु विराजमान है, जो कि आपको धर्म की तरफ, धर्म की बातों की तरफ लेकर के जा रहे हैं। पूरी तरीके से आप धार्मिक होके उन्हीं सारी चीजों की तरफ जा रहे हैं। 22 अप्रैल को देवगुरु नवम से दशम भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें आप जो धर्म के बारे में करना चाहते हैं, उसके लिए राहु क्या है, इंटरनेट है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, उन सबको आप यूज करके उन सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेजर परिवर्तन तब आएगा जब राहु की स्वयं नवम भाव में आ जाएंगे, और आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें ये समय करवाने वाला है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि आप उस पर्सनालिटी के नहीं है। कर्क लगन के लोग कहीं ना कहीं सॉफ्ट पर्सनालिटी के होते हैं, अपने आप को लोगों से छुपा के रखते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं। ओवर सेंसिटिव राशि है, जल तत्व राशि, अपने आप को छुपा के रखने वाली राशि है। ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी में, लेकिन आपके कर्म स्थान में राहु और गुरु जब साथ में बैठ जाएंगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जो कि आपकी पर्सनैलिटी के विपरीत है, लेकिन आपको शायद समय के हिसाब से, अपने आप को प्रूव करने के हिसाब से करनी पड़ी, क्योंकि आपके सप्तम जो कि आपके पार्टनर वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अष्टम भाव में आ गए। अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव है, जो कि खत्म करने वाली चीजों का भाव है। कहीं ना कहीं कुछ आपके रिश्ते जो कि खराब हो रहे होंगे वो खराब हो जाएंगे पूरी तरीके से, और जो रिश्ते आपके नए बने होंगे उसमें आप अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे नए चेंजेस लेकर के आ रहा है, बहुत सारी नई रिलेशनशिप्स लेकर के आ रहा है जो कि आपने सोची नहीं थी, और बहुत सारे ऐसे आपसे काम करा रहा है जो कि आपकी पर्सनालिटी के अनुरूप नहीं है। तो इस साल आपने वो सब करना है जो कि आपने पहले कभी नहीं करा है। बहुत सारी नई चीजों को एक्सप्लोर किया, छुपा के, बिल्कुल दबा के आप अपनी चीजों को रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को रखते हैं, लेकिन इस समय आपको उन सारी चीजों से हटके बहुत सारी अपनी चीजों को लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा।
आपके लिए भी साल अच्छा है, मेहनत ज़रूर है, चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस को आप अपने हिसाब से लेंगे, बहुत सारी मेहनत है, स्ट्रगल है, लेकिन अल्टीमेटली ये साल आपको बहुत सारी नई चीज़ें दे कर के जाएगा। और राहु नवम स्थान में बहुत सारे आपके अंदर परिवर्तन करने वाला है, और आप कहीं न कहीं कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ़स्टाइल में, या जो आपका कुटुंब है उसमें आप लेकर के आएँगे और करेंगे। आप एक नई शुरुआत करने वाले बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपका साल बहुत अच्छा जाए। आप जो चाहते थे अपने जीवन से वो सारी चीज़ें आप इस साल पूरी करें। आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो नहीं हो सकती, आपको रास्ता मिले, आप उस पे चलें, मेहनत करें और सक्सेसफुल हों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।